नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की विधानसभा में देश के प्रधानमंत्री का बगैर नाम लिए एक अनपढ़ राजा कहकर, एक चौथी पास राजा कहकर एक कहानी सुनाई थी। उनकी मंशा थी कि देश के प्रधानमंत्री को कम पढ़ा लिखा कहकर उनका मैं मजाक बनाऊं, क्योंकि मैं तो आईआईटी का इंजीनियर हूं। अपनी डिग्री पर इतना अहंकार कि वो देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने से भी नहीं चूकते, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल जब उनके बारे में कोई कहानी सुनाने का प्रयास करे तो उठकर वो सभा से भाग जाते हैं। किस्सा था एनडीएमसी का, और एनडीएमसी में आपको बता दें काउंसलिंग की बैठक थी, और उस काउंसलिंग की बैठक में क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के विधायक भी हैं, तो विधायक और सांसद उसमें सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी शामिल हुए और इसी में एनडीएमसी के सदस्य के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कुलजीत चहल इसी बैठक में शामिल हुए, और उन्होंने बैठक की शुरुआत में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, एक कहानी आपने दिल्ली की विधानसभा में सुनाई थी, एक कहानी आज मैं सुनाता हूं। और उन्होंने कहा कि मैं जो कहानी सुनाना चाहता हूं एक ढोंगी राजा की, और ढोंगी राजा की उन्होंने कहानी शुरू की कि एक ढोंगी राजा था, अपने आप को आम आदमी कहता था, और ये कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगले नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती की गाड़ी ना लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। और जैसे ही ये कहना शुरू किया तो आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य वहां हल्ला करने लगे, यानी समझ गए कि अब अरविंद केजरीवाल जी की पोल खुलने वाली है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, ये कुलजीत चहल, ये बाकायदा पूरी तैयारी के साथ गए थे, और इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का जो नया घर बना है, जिसको शीश महल कहा जा रहा है, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि उसके रिनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च हो गए। 8 लाख रुपए के पर्दे लगे हैं, 10.5 लाख के 10 टेलीविजन लगे हैं, और वो जो चहल हैं उन्होंने बाकायदा उनकी फोटोएं दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल को पूछा, बल्कि उन्होंने दिखाया, क्योंकि वो तो एक कहानी सुना रहे थे कि देखिए एक ढोंगी राजा था जिसने किस तरह का महल बनाया है। अब ये सीधा अरविंद केजरीवाल से सवाल था, और इसीलिए वो घबरा रहे थे। इस घबराहट में मीटिंग छोड़कर चले गए, और जो मीटिंग में उनको 3-4 घंटे रहना था, आधे घंटे में वहां से वो छोड़कर गायब हो गए। ये बता रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल दूसरे का मजाक बनाते हैं, वो अपने बारे में एक शब्द सुनने को तैयार नहीं है, सुनने की शायद आदत नहीं है। अहंकारियों की ये एक प्रॉब्लम है कि वो कभी भी किसी का अपमान कर दें, किसी के भी बारे में कुछ भी बोल दें, किसी पर भी कुछ भी आरोप लगा दें, लेकिन जब बारी उनकी आती है तब वो इसी तरह से बौखलाहट में या तो सुनते नहीं है, या तो जो सुना रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करने लगते हैं। और इसीलिए आपको बता दें कि ये जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, आप देखिए कि किस तरह से हमेशा ये विधानसभा का इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि इनको लग रहा है कि विधानसभा में कोई भी शब्द आप खड़े होकर बोल दो तो विधानसभा की समिति ही तय करेगी, कोर्ट में जाएगा नहीं, कुछ भी बोल दो, किसी पर भी आरोप लगा दो। तो आप देख रहे हैं कितने गंभीर आरोप इन्होंने लगाए थे। इन्होंने सीधा सीधा मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि देश के प्रधानमंत्री के संबंध गौतम अडानी से हैं, और इनकी जो गौतम अडानी की जो कंपनियां हैं उसमें मोदी जी का पैसा लगा है। अब ये इतना बड़ा आरोप है कि आज तक कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस केंद्र में नहीं रही है, उनके पास पूरी एजेंसियां रही हैं, लेकिन उन्होंने भी इस तरह का आरोप कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, ना तो प्रधानमंत्री रहते, जब से वो प्रधानमंत्री है तब भी कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया है, और जब वो सीएम थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भी कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं दर्ज हुआ, ना उन पर आरोप लगाए। तो अरविंद केजरीवाल जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि बोलेंगे तो केस दर्ज होता है, तो केस दर्ज होने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि विधानसभा में खड़े होकर वो इस बात को बोल रहे हैं, और विवाद पैदा करना शायद मकसद है, क्योंकि विवाद पैदा होगा, एफआईआर होगा, कहीं ना कहीं सवाल जवाब होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, इधर से होगी इधर से होगी, कुल मिलाकर के ये इसी तरह की समस्याएं पैदा करते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि एक न्यूज चैनल ने, जिसने इनके शीश महल का खुलासा किया, टाइम्स नाउ नवभारत, उसको तो ये किस तरह से उनके पत्रकार, उनका कैमरामैन, उनका ड्राइवर पंजाब में SC ST एक्ट लगा दिया,
जिस पर हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि ये SC/ST एक्ट बिल्कुल फर्जी है, इस तरह का तो कोई मामला बनता ही नहीं है। कोई व्यक्ति जो अचानक एक पत्रकारिता जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति कवरेज करने के लिए वो पंजाब आया है, उसको कैसे पता कि जिससे तुम्हारा रिक्शा टकराया है, जिससे विवाद हो रहा है, उस व्यक्ति की जाति क्या है? ये जो हुआ, इसके बारे में टाइम्स नाउ नवभारत की पत्रकार भावना ने खुलासा किया है और उन्होंने इतना तक कहा कि ये साफ साफ दिख रहा है कि दहशत फैलाने के लिए यह किया गया, बल्कि थाने में उन्होंने जो आरोप लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच से पता लगेगा। लेकिन वो कहती हैं कि पुलिस के अधिकारी ने उनको ये कहा कि जो आप खुलासा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की महल का, उसको कृपया उस न्यूज को बंद करिए। वो चलाएंगी तो ये सरकार है और इस सरकार से आप जीत नहीं सकते। इनडायरेक्ट रूप में किस तरह से इन्होंने पत्रकारों को धमकी दी है। एक पत्रकार को तो जेल ही डाल दिया, उसके कैमरामैन को डाल दिया, ड्राइवर को डाल दिया और दिखा दिया कि यदि आप में से कोई पंजाब आया और इनको यह पता लगा कि यह हमारे विरोध की खबर दिखाता है, तब फिर आपकी खैर नहीं है। कुछ भी धाराएं लगा देंगे, कुछ भी केस लगा देंगे और आपको टॉर्चर किया जाएगा। कितनी दहशत फैला दी है मीडिया जगत में इन्होंने, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। वही केजरीवाल जी हैं जो ये मीडिया की आजादी की बात करते थे और मोदी पर कई बार, मोदी सरकार पर इस बात के प्रहार किए हैं कि मोदी सरकार में मीडिया की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, इस तरह की बातें। तब आज अगर उनसे पूछा जा रहा है, चाहे पत्रकार पूछ रहे हैं, चाहे NDMC के सदस्य पूछ रहे हैं, उस पर ये जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि जवाब कोई इनके पास है ही नहीं। जवाब कोई नहीं है। आप क्या जवाब देंगे? आपने एफिडेविट दिया, भारत की राजनीति में किसी राजनीतिक दल के नेता ने, किसी राजनीतिक पार्टी ने आज तक इस तरह का एफिडेविट कभी दिया ही नहीं कि हम शपथ पत्र देते हैं कि हम यदि सत्ता में आएंगे तो हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, हम बड़े बंगले नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे। किसने लिख के दिया? केवल एक पार्टी ने। तो ये क्या एक फ्रॉड नहीं है? ये सवाल है और यही सवाल वो चहल साहब पूछ रहे थे और इसलिए उन्होंने कहानी सुनाई। नाम तो उन्होंने भी किसी का नहीं लिया। कोई कहता है ठग, कोई कहता है मां ठग। किसको कहते हैं? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन हां, ढोंगी राजा कहिए, ठग कहिए, कुछ कहिए, लेकिन शायद नेताओं पर, देश के राजनीतिक नेताओं पर इसका फर्क पड़ता नहीं है। क्योंकि राजनीति में आने के बाद जब सत्ता की पावर उनके पास आती है, वो चाहे पार्टी कोई भी हो, हमने देखा है कि ये हनक उनके अंदर रहती है कि पत्रकार हो चाहे कोई भी, फिर वो ये नहीं समझते कि हमसे ऊपर कोई है। और इसीलिए आप देखें कि हम फिल्मों में जो दृश्य देखते थे कि एक बाहुबली नेता है, उसके सामने कोई नहीं बोलते हैं, गांव का ठाकुर साहब है, ठाकुर साहब दिखाया जाता है, तो एक गांव का दबंग नेता और उसके सामने सब नीचे झुके रहते हैं। मजाल है कोई सवाल उठाए, कोई निगाह उठा ले तो वो उसके ऊपर हमला करा देते हैं, पुलिस से पकड़वा के गिरफ्तार कर देते हैं। इस तरह के दृश्य अभी तक फिल्मों में देखे थे और लगता था ये तो फिल्मों में होता है, हकीकत में कहीं होता होगा, क्योंकि देश में न्यायपालिका है, देश में पुलिस है, कहीं तो सच और झूठ का पता लगता होगा। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि कई FIR कराई जा रही हैं और वो भी पत्रकारों पर, पत्रकारिता में जुड़े हुए लोग, जबकि अपनी बात को, मतलब आप समझिए करोड़ों लोगों तक उनकी बात पहुंचती है और उनकी पावर भी इतनी है कि मीडिया जगत की अपनी एक पहचान है, व्यक्ति की भी पहचान होती है बहुत सारे लोगों से, सत्ता में बैठे हुए लोगों से, पुलिस प्रशासन में बैठे हुए लोगों से। और जब ऐसे लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो सकती है तो आप सोचिए आम आदमी का क्या कर सकते हैं ये नेता। और इसीलिए चुपचाप जनता सहन करती है उस लूट को जो ये नेता सत्ता में आने के बाद मचाते हैं। कभी कभी सदियों में कोई एक नेता नरेंद्र मोदी जैसा आता है जो ये तय करता है कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। एजेंसियों को फ्री हैंड दिया जाता है और ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन हमारे देश की कानून व्यवस्था के चलते इन राजनेताओं का तो कुछ होता हुआ दिखता नहीं है।
बस एक बार योजना में एमएलए, एमपी, निगम पार्षद बन जाएं, कहीं ग्राम के प्रधान बन जाएं, तो देखिए रुतबा। तो केजरीवाल जी तो एक उदाहरण है। हमारे देश में इस तरह के राजनेता भरे पड़े हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है, और इसलिए जनता को शायद अब इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जनता ने इन नेताओं के इस भ्रष्टाचार के साथ रहने की आदत बना ली है। जो न्यायपालिका बदलाव की बात करती है, एक से एक कानून पर टिप्पणी करती है, क्या उसका ध्यान इस भ्रष्टाचार की तरफ नहीं है? क्या वो कोई ऐसे कड़े कानून नहीं बना सकते, कोई ऐसा तरीका नहीं बना सकते कि जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर सख्त एक्शन और जल्दी से हो? जब जल्दी से फैसले नहीं होंगे, कई बार तो जीवन निकल जाता है उस ऐशो आराम की लाइफ में जो भ्रष्टाचार करके वो पैसा जुटाया होता है, तो आदमी को एहसास ही नहीं होता। पूरी जिंदगी बीत गई, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी पहले 1 जज, फिर 2 जज, फिर 5 जज, फिर पैसा आपके पास है तो चलाते जाइए मामला आगे और पूरी जिंदगी जी लीजिए। हम उदाहरण देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव हम देख रहे हैं, इसी तरह आप देख लें पी चिदम्बरम हम देख रहे हैं, किस तरह से पुराने केस उनके ऊपर चल रहे हैं, कुछ होता नहीं। 2G, 3G, कॉमनवेल्थ, कितने घोटालों के नाम सुने, लेकिन उनके पीछे जो भ्रष्टाचार करने वाले नेता थे उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता। ये इस देश की हकीकत है, और इसीलिए ये राजनेता जब अपने को ये समझ लेते हैं कि हमारा तो कोई कुछ कर नहीं सकता, हमारे पास पावर है, तो आम जनता अपने को ठगा महसूस करती है। देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी आम आदमी पिस रहा है, लेकिन कुछ खास आदमी सत्ता का सुख और कमीशन खोरी के चलते माला माल होते जा रहे हैं। तो इस देश में नेता तो कोई अब आम बचा नहीं है, सब खास हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।